सो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है संडे स्पेशल का वीडियो में। तो मैं बस यहीं पर बताने वाला हूँ कि इस हफ्ते में हम लोग जो भी काम किए वो सब कुछ के बारे में बताने वाला हूँ। और सबसे मेरे को बुरा लग रहा है कि इस दिन ना हम लोग मंडे टू हर एक दिन तो अच्छा खासा काम किया। लास्ट 21 दिसंबर एंड 22 दिसंबर को दोनों ही हम लोग का नो ट्रेड गया, ठीक है। लेकिन उसमें हम मेरे को सीरियसली बहुत बुरा लग रहा है। 21 दिसंबर को एक मेरा बाइंग ट्रेड छूट गया, वो 47,000 का नीचे ब्रेकडाउन में और लो का भी ब्रेकडाउन में एक ट्रेड मिला था बाइंग के लिए। ओआई डेटा प्रोफाइल में भी सब कुछ सही था, तो एंट्री बना ही सकता था, लेकिन मैंने एंट्री बना नहीं और बस सोच के बैठा कि ना प्रीमियम डी के हो जाएगा, मैं एंट्री बनाऊंगा नहीं। और सीरियसली आई कांट एक्सप्लेन यू, मेरे से 200 पॉइंट का टारगेट छूट गया। मैंने 200 पॉइंट का मूवमेंट को छूट चुका है मेरे हाथ से। अब कुछ कर नहीं सकते, जो छूट गया वो छूट गया। लेकिन वही फिर 22 दिसंबर को भी नो ट्रेड गया, लेकिन उस दिन भी एक ट्रेड बना 11:05 के टाइम पे, ठीक है। लेकिन हम लोग को उस दिन कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि बोलिए तो क्योंकि मेरा सेटअप रहता है कि मेरा 10:30 से पहले अगर कुछ काम हो तो वही करना है, उसके बाद जो कुछ भी हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे को इतना खराब लग रहा है 21 दिसंबर के लिए ना, मतलब क्या ही बोले कि 200 पॉइंट का टारगेट छूट गया। एक दिन में मेरा 15% का प्रॉफिट निकला था, एक दिन में बस 15% प्रॉफिट ऑन माय कैपिटल निकला था बहुत आसानी से। और बस इस वीडियो में मैंने ये 2 दिन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बात करके रखा है। और बाकी दिन तो बस प्रॉफिट या फिर ऐसा कुछ निकल गया, तो वो तो कुछ दिखाना नहीं है। वो अगर देखना भी है तो मेरा वीडियोस पड़ा हुआ है चैनल में, तो उनको जाके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए वीडियोस, मैं मिलता हूँ फिर। अब एक चीज देखिए, आज जो सुबह जो हम लोग ट्रेड किए थे, मतलब थर्सडे को मार्केट में हम लोग जो ट्रेड करने वाले थे, तो सोचे कि इधर से एक एसएल पेंडिंग है, मतलब इधर से एक जोन आ रहा है, ठीक है, इधर से एक जोन है। तो ये वाला जोन में जब टच किया है तो इधर से एक सेल आ सकता है। लेकिन ये सेल पकड़ते पकड़ते मार्केट में देखिएगा बहुत बड़ा कैंडल आ गया है ना, बहुत बड़ा सेलिंग कैंडल आ गया। और ऊपर से ये वाला ऑप्शन के चार्ट में थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी टूट गया था, मतलब प्राइस एक्शन मतलब हम लोग का सेटअप भी टूट गया था। 150 का सेटअप नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए लो ब्रेकडाउन सेटअप हम लोग को चाहिए था। तो लो ब्रेकडाउन सेटअप देने के लिए मार्केट को और थोड़ा बहुत पहले ग्रीन में जाना होता, फिर मार्केट इधर फॉल पॉसिबल था। तो मार्केट ये वाला फॉल को किया ही नहीं, ठीक है। मार्केट ये वाला 47,000 का साइकोलॉजिकल के लेवल के नीचे जो भी एसएल है उसको डायरेक्टली हंट किया, हंट करके पूरा का पूरा मार्केट पूरा दिन ऊपर निकल गया। और प्रीवियस जो भी एसएल था उनको खाने के लिए मार्केट निकल गया। तो यहाँ पर मैं क्या काम कर सकता था अगर मार्केट कुछ डिफरेंट सेटअप बनाता, तो वो थोड़ा समझेंगे अभी। तो इधर एक चीज हो सकता था, सो मच पॉसिबल था कि इधर से जब मार्केट फॉल हुआ तो इधर से इसको एक इम्पल्सिव मींस 100 का मोमेंटम समझिए। तो 100 का अगर मोमेंटम होके बिल्कुल एकदम 47,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर अगर खड़ा रहता, और इधर से आके अगर बायर्स को एक्टिव करवाता कि चलो मैं इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा हूँ, चलो बायर्स बाई कर लो, अगर ऐसा कुछ दिखाता। और ये क्या हुआ है, इधर है ये 100 मतलब इम्पल्सिव, तो इसका एक 50% का जोन आंखों में बस सोच के रखिए। तो ये बायर्स को प्रॉफिट दिखाने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत ऐसा ऊपर जाता और ये वाला रेंज बाउंड को भी तोड़ता। तो इसका ब्रेकआउट में भी जो जिसको भी ट्रेड लेना होता बाई का, तो वो भी बायर्स एक्टिव हो जाते। इधर से भी बायर्स एक्टिव है, इनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है, और हम लोग को मिल रहा है 100, 50 और 100 का सेलिंग सेटअप मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला सेटअप में हम लोग टारगेट कर सकते थे टिल 47,000 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे तक। मतलब इधर से हम लोग को आसानी से देख ही सकते हैं कि 120 पॉइंट तो मिल ही जाता अगर ये बिल्कुल इसके ऊपर खड़े होके कुछ काम करता। लेकिन मार्केट तो ऐसा किया ही नहीं, मार्केट सीधा नीचे तोड़ के निकल गया। मार्केट तोड़ के निकल के फिर एकदम भागने लगा ऊपर। तो एक चीज देखिए, हम लोग को हमेशा याद रखना होता है कि एक ये साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर से मार्केट आया, इसके ऊपर खड़े होके टाइम पास करके थोड़ा बहुत बाई में जाके फिर अगर गिरे तो हम लोग काम करेंगे। अब ऊपर से आके जब इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया है, तो ठीक है, नीचे की तरफ तोड़ा है। पता है एक चीज, जब नीचे तोड़ा है तो सेलर्स एक्टिव होंगे, तो इधर से बायर्स भी आना। तब जब सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं तो इधर से बाई होना सो मच पॉसिबल। लेकिन हम लोग का सेटअप के हिसाब से जब मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग काम नहीं किए। इधर से अगर सबसे पहले ये वाला जो कैंडल आया था ना दिन के शुरुआत में, ये कैंडल अगर पूरा का पूरा अगर नीचे ही क्लोजिंग कर देता, इधर से जब ओपनिंग ही दिया, और ये वाला कैंडल अगर डायरेक्टली नीचे क्लोज करके और एक दो कैंडल बना देता, मतलब हम लोग को अगर मल्टीपल टाइम ब्रेक डाउन सेटअप मिल जाता, जो हम लोग को चाहिए होता है कि मल्टीपल टाइम ब्रेक आउट सेटअप। देखिए यहाँ पर था पिछला दिन ये वाला पहला हाई, तो इसका हाई का ब्रेकआउट किया है सेकंड कैंडल ने। इस सेकंड का हाई जो बना है इसको ब्रेकआउट किया है ये थर्ड में। तो क्या हुआ है, इधर मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट सेटअप हम लोग को मिल चुका है। तो ऐसा कुछ सेटअप भी अगर यहाँ पर हम लोग को मिल जाता
तो क्या होता, आसानी से मल्टीपल टाइम ब्रेक डाउन सेटअप हम लोग को मिल जाता कि लो का भी ब्रेक डाउन है बार बार मल्टीपल टाइम, और 47,000 का भी डायरेक्टली ब्रेक डाउन है। तो हम लोग डायरेक्टली एक बाइंग सेटअप को पकड़ लेते, ठीक है। क्योंकि देखिए जब 100 इतना जल्दी जल्दी गिर रहा है, मतलब 100 पॉइंट, मतलब क्या कि इंपल्सिव अगर जल्दी जल्दी गिर रहा है तो इसका एक 50 तक तो कम से कम रिट्रेसमेंट आएगा ही। ये गारंटेड चीज है, ये हमेशा याद रखना होता है कि ये है आपका गारंटेड चीज। तो ये 50 तक तो रिट्रेसमेंट करेगा ही, उसको भी पकड़ सकते थे, ठीक है। ऊपर से ऊपर भी भाग सकता है, सब कुछ पॉसिबिलिटी है इधर बहुत आसानी से। तो इधर हम लोग का तो ये वाला सेटअप काम नहीं किया, ये ऐसा काम ही नहीं किया, ऊपर भाग गया। तो फिर हम लोग ने सोचा कि इसके ऊपर अगर खड़ा होकर मार्केट थोड़ा बहुत बायर्स को बाई करवा दे तो हम लोग सेल करके पैसा कमा लेंगे, लेकिन मार्केट वो भी नहीं किया। मार्केट कर दिया क्या कि इसको नीचे के साइड में डायरेक्टली तोड़ दिया, तोड़ के अब सबको दिखा रहा है कि चलो अब मैं बाई करने वाला हूं। देखिए गाइस, मैं यहाँ पर बाई कब कर सकता था, अगर मार्केट ऐसे नीचे से आया, आके इधर खड़ा रहा, खड़े रह के मार्केट 47,000 के नीचे लोगों को दिखा रहा है कि नया ये है हम लोग का एक सब रेजिस्टेंस है, इससे हम लोग रेजिस्टेंस लेके हम लोग इधर से सेलर्स को एक्टिव करवा रहे। तो जब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते तो ये हम लोग का 100 का इंपल्सिव आता और इसका एक 50% का रिट्रेसमेंट तक हम लोग पकड़ लेते। तो ये क्या होता है कि हम लोग यहाँ से एंट्री बनाते और टारगेट लेते कि 47,000 साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट तक। तो ऐसा काम कर सकते थे। तो मार्केट जब उठ अटपट सा मोमेंटम बना के एक, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिंपल, तो हम लोग काम नहीं करने वाले। यहाँ पर देखिएगा कि अटपट सेटअप बना है कि मार्केट ऊपर से आके नीचे तोड़ के फिर बाई करवाने वाला है, ये हम लोग का ऐसा सेटअप ही नहीं बनता है। जब हम लोग का प्रॉपरली सेटअप मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग काम किए नहीं, ये वाला दिन हम लोग का नो ट्रेड डे चला गया। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर मेरे को बीच में एक चीज दिखाना था कि मेरा जो ये 21 दिसंबर का जो ट्रेड इधर से गया ना, तो पहला बात तो इधर से मैंने ट्रेड को दिखाया कि अभी पकड़ा नहीं। तो उसके बाद ये वाला लो का ब्रेकडाउन में एक ट्रेड पॉसिबल था, क्यों बोलिए तो मान रहा हूँ कि ये वाला नियरेस्ट एसएल से जो भी क्लियर है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सारा एक जोन ऊपर पेंडिंग है। चलिए उस जोन को तो मैंने छोड़ ही दिया। अब सोचिए कि यहाँ से जो सेल होके आया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्लोजिंग ये था आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस। तो ये वाला क्लोजिंग प्राइस से जिसने भी सेल करके नीचे उतरा है, तो क्लोजिंग प्राइस से जब भी सेल आया तो उसके ऊपर ही बस थोड़ा बहुत एसएल तो अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ही एसएल अवेलेबल हुआ, पहला बात। दूसरा बात, इसका ब्रेक डाउन में ये वाला लो का पहला लो, फर्स्ट कैंडल का लो का ब्रेक डाउन में कौन एक्टिव हुए, सेलर्स एक्टिव हुए। दूसरा बात, 47,000 का ब्रेक डाउन में भी सेलर्स एक्टिव हुए। तब हर एक तरीके से जब सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, तब ये वाला बाइंग मोमेंटम को हम लोग बहुत ही आसानी से पकड़ पकड़ सकते थे। लेकिन मतलब मेरा क्या ही बोले, मत मरा गया कि मैंने पकड़ा नहीं। तो ये तो मेरा रिग्रेट हो गया कि सीरियसली मैं ये वाला वीडियो के एडिटिंग में आप देखिएगा ध्यान से तो दिखने को मिलेगा, ये मैं 22 सितंबर को मतलब दोपहर में एकदम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे मतलब मैं सीरियसली डिप्रेशन में जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों कि मेरे से इतना बड़ा मोमेंटम छूट गया। इतना बड़ा तो मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मेरा एक्सपेक्टेड मोमेंटम कहाँ तक है, क्लोजिंग प्राइस तक है ना। तो अब देखिए यहाँ से मोमेंटम पॉसिबल था, क्यों बोलिए तो क्योंकि नीचे के साइड कोई एसएल अवेलेबल नहीं है, जो भी नियरेस्ट एसएल है ऊपर के साइड है ना। तो क्लोजिंग प्राइस में तो इसीलिए यहाँ से बिल्कुल, अगर आप देखिएगा मेरा इस दिन का 21 दिसंबर का वीडियो को थोड़ा जाके देखिए, इधर से वाई डेटा में देखिएगा, इधर एक बड़ा ग्रीन मतलब पी में सेल होके रखा था और सी में सेल कम होके रखा था, ठीक है। तो इधर से एक बाइंग मोमेंटम आना पॉसिबल था। तो हम लोग का इधर में अगर आप ऑप्शन सेलिंग में देखिएगा तो सेटअप बिल्कुल प्रॉपर सेटअप नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में कैसा सेटअप है बता रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में हाई पॉइंट से वो मतलब सब रेजिस्टेंस ले रहा है, ऐसा कुछ सेटअप है। लेकिन आपका ऑप्शन बाइंग का चार्ट में अगर देखिएगा तो वहां पर देखिएगा कि ऑप्शन का प्रीमियम जो है, तो वो खुद से भी, अगर ऑप्शन प्रीमियम में अगर आप खुद से भी इस दिन का इसी टाइम पे चेक करिएगा तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि लो का ब्रेक डाउन था उधर, और ऊपर से वॉल्यूम भी बिल्कुल सही के करीब था। तो इधर से हम लोग आसानी से एक एंट्री बना सकते थे। मैंने सोचा कि चलो अब एंट्री नहीं बनाते क्योंकि शायद प्रीमियम डीके होता रहेगा, साइडवेज मोमेंटम जाएगा। मेरे को सीरियसली पता नहीं मेरा दिमाग में क्या चला और मैंने काम नहीं किया, और बस इतना बड़ा एक मोमेंटम मेरा हाथ से छूट गया। क्या ही बोले, कुछ कर नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ है ना।
तो अब ये देखिए, ये मेरा जो गलती हुआ था वो मैं कोशिश करूँगा कि ताकि आप लोग ये वाला गलती ना दोहराए और आप लोग थोड़ा बहुत कुछ सीख के जाइए कि हाँ, ये वाला गलती मेरे तरह ना हो। तो इसीलिए आप लोग सीख के जाइए इधर से। देखिए, इधर से इस मोमेंटम को पकड़ा जा सकता था प्रॉपर्ली एकदम सिरप के ज़रिए टिल क्लोजिंग प्राइस तक, ठीक है? देखिए, क्लोजिंग प्राइस तक अगर हम लोग इस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश भी करते, तो चलिए क्लोजिंग प्राइस भी छोड़ देते। इतना बड़ा है तो क्लोजिंग प्राइस को भी छोड़ दिए, उतना दूर तक पकड़े नहीं। उससे भी पहले अगर थोड़ा बहुत ये मतलब ये वाला जो कैंडल है इसका भी एक हाफ डिसाइड करके, इसका हाफ मतलब इधर मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के करीब हम लोग को टारगेट मिल रहा था। 200 पॉइंट का मतलब पता है? सिर्फ ये वाला देखिए, 200 डिवाइडेड बाई 2, 100 इंटू 15, मतलब एक लॉट में हम लोग को 1500 का प्रॉफिट मिल जाता। मतलब एक दिन में हम लोग का कैपिटल के ऊपर 15% का रेवेन्यू बन जाता। मतलब क्या ही छूट गया है मेरे हाथ से, मतलब क्या ही बोले, इतना बिग मोमेंटम मेरे हाथ से छूट गया, कुछ बोल नहीं सकते। सीरियसली मेरे को इतना रिग्रेट फील हो रहा है ना, ये मोमेंटम जो मेरे हाथ से छूट गया। मतलब सीरियसली आई कांट टेल यू, आई कांट एक्सप्लेन यू, बट प्लीज ट्राई कीजिएगा कि मतलब ऐसा मेरे तरीके से ऐसा गलती ना हो आप लोग से भी। और क्या ही बोले कि जो गलती मेरे से हुआ तो हो गया, कुछ कर नहीं सकते ना। तो यही कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा गलती ना हो। मैंने सोचा कि बस मैंने सोचा, करा कुछ नहीं कि हाँ चलो प्रीमियम डीके हो जाएगा, क्यों एंट्री बनाना है। अरे मेरे हाथ में जब प्रॉफिट है पिछला वाला, तो इसको क्यों ना रिस्क में लगाए। तो ये वाला अगर मोमेंटम पकड़ लेते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल जाता। कर नहीं पाए, बस यही था। फिर मिलते हैं। सो ट्रेडर्स, और एक चीज़ भी दिखाना था आप लोग को, ये मैं वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज का जो मार्केट था, मतलब अभी ये वाला वीडियो में मैं जोड़ दूंगा इस वीडियो को। तो 22 दिसंबर को क्या हुआ था मार्केट में देखिएगा। अगर वो वाला वीडियो आपने देखा होगा तो पता होगा कि इधर से जो बाइंग आया था मूव, ये हम लोग पकड़े नहीं। क्यों? क्योंकि इधर से एक एसएल पेंडिंग था। तो ये वाला एसएल को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर रहे थे, ऐसे, ठीक है ना? तो ऐसे डिटरमाइन कर रहे थे और हम लोग का बाइंग जोन आ रहा था इधर, लेकिन कुछ ओआई डेटा में इधर से बाइंग घुस रहा था। तो इसलिए मार्केट इधर से भाग गया हम लोग का, क्योंकि जोन में नहीं आया तो हम लोग ने काम नहीं किया। और इधर इससे पहले हम लोग को कुछ नियरेस्ट स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? नियरेस्ट स्विंग, प्रॉपर नियरेस्ट स्विंग नहीं दिख रहा है। जो आपको इधर से उस दिन दिख रहा था कि उधर से देखिए क्या मतलब थर्सडे, इधर थर्सडे, हाँ इधर है ना वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में देखिए ऊपर से तो फॉल हुआ है, ठीक है, लेकिन नियरेस्ट एक प्रॉपर स्विंग दिख रहा है हम लोग को इधर से, मतलब इधर से एक प्रॉपरली स्विंग आया है। इससे पहले भी स्विंग है स्टॉप लॉस से, लेकिन नियरेस्ट स्विंग इधर आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ प्रॉपर स्विंग इससे पहले और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहीं से फिब को ड्रॉ किए और ड्रॉ करके हम लोग का जोन यहीं तक मिला और सिंपल काम हम लोग का नहीं बना है। ओके, तो हम लोग का काम नहीं बना और नो ट्रेड डे में चला गया। लेकिन और एक चीज भी आपको दिखाना है कि देखिए यहाँ पर जो आप लोग ने अभी जो वीडियो देखा, इधर से देखिए अब क्या है कि सेलिंग का सेटअप भी आया था, ठीक है, इधर से प्रॉपर्ली एक सेल मोमेंटम भी आया। तो मैंने पहले ही डिसाइड करके आपको बता दिया कि ये वाला मतलब आप अगर मेरा इस दिन का मतलब प्रॉपर्ली अगर फ्राइडे का वीडियो को देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने बोल ही दिया था इधर से अगर एक डब्ल्यू आके अगर इसका हाई का अगर तोड़ दे किसी तरीके से, तो क्या होगा, ऊपर का कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये किसी भी तरीके से ऊपर थोड़ा बहुत निकल जाए तो 48,000 के पिछले से या फिर उसके बाद भी एक सेल मोमेंटम आना सो मच पॉसिबल है, क्योंकि नीचे का तो अभी भी जोन पेंडिंग था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वाला सोच के रखा था। और फिर देखिएगा कि मार्केट इधर साइडवेज गया तो बोलिएगा कि ये तो देखिए ऑलमोस्ट अगर इसका हाई को पकड़िएगा तो डॉटेड जो लाइन आ रहा है, ये वाला कैंडल तो इसका भी हाई को तो तोड़ रहा है ना। तो यहाँ पर तो एंट्री बन ही सकता था। क्या प्रॉपरली एकदम बिल्कुल सही तरीके से तोड़ा और एंट्री सही बनता? नहीं बनता। इधर इधर कहीं पर एंट्री बनता, ठीक है। कहाँ पर एंट्री बनता? हम लोग का 10:30 के करीब एक एंट्री बन सकता था, ठीक है, यहाँ पर मतलब 10:31 पे। पहला बात, हम लोग का तो 10:30 के बाद कोई भी एंट्री नहीं बनता है, पहला बात। दूसरा बात, अगर 10:31 पे भी एंट्री बनाने के लिए जाते तो अब ऑप्शन में चल के देखते। ऑप्शन में एंट्री बनाने से पहले क्या होता कि ये है पहला इनका शुरुआत का कैंडल, ठीक है। तो इधर से हम लोग एक फिब को ड्रॉ करते हैं हमेशा और ऐसे उसको पकड़ लेते हैं। तो इधर से 100 ऊपर गया, 50 नीचे आया और फिर ऊपर जाएगा। ऐसा वाला एक सेटअप पॉसिबल है। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट एरिया है क्या, 0.7 का लेवल। उसके बाद ये लो को भी अगर तोड़ के नीचे चला गया तो उसके बाद फिर आपका आएगा कि लो ब्रेकडाउन सेटअप।
उसमें हम लोग बाई कर सकते हैं पुट में। तो अब क्या है कि इधर से देखिए स्काई ब्लू लाइन को मतलब 0.7 को तोड़ चुका है, तो ये वाला 150 का सेटअप टूट चुका। अब लो ब्रेकडाउन में हम लोग काम कर सकते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में भी देखिएगा कि इधर से भी 150 का सेटअप टूट चुका है, क्योंकि 0.7 का लास्ट रिट्रेसमेंट एरिया को मार्केट ने तोड़ चुका है। तो इधर से भी जब हाई का प्रॉपरली ब्रेकआउट आएगा तब हम लोग काम कर सकते हैं। तो हाई का ब्रेकआउट आते आते देखिए ये वाला जो हाई है ऑप्शन सेलिंग में, तो इसका हाई का ब्रेकआउट आते आते हम लोग को बच गया 10.56। तो उसके बाद हम लोग को एक एंट्री मिल रहा था बिल्कुल यहाँ पर 11.5 के टाइम पे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर एंट्री मिल रहा था। तो अब देखिए हम लोग तो हमेशा डीप इन द मनी खरीदते हैं, तो ये जब मार्केट में एक प्रॉपर एक कैंडल आया, इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया, प्रॉपर कैंडल आया, इधर भी देख सकते हैं कि एक प्रॉपर कैंडल आया है, तो हम लोग का एंट्री बना। और टारगेट एकदम नियर टू नियर टारगेट करते हैं, ठीक है, नियर टू नियर। मतलब इधर भी आपको दिख रहा होगा कि पहला टारगेट इधर कहीं पर है, मतलब पहला एसएल इधर कहीं पर पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारा एसएल पड़ा हुआ है, मतलब हर एक एसएल को मार्केट ने खाया है, ऊपर से और भी ज्यादा नीचे गया। तो हम लोग आसानी से मतलब इधर तक 300 पॉइंट भी टारगेट कर सकते थे, लेकिन उतना करेगा कौन, उतना करना भी नहीं चाहिए। तो जो पॉसिबल प्रेडिक्टेड टारगेट होता है उसी को पकड़ो और मार्केट से निकलो। तो इसके बिल्कुल नीचे टारगेट एक अवेलेबल था, तो 130 पॉइंट, तो 130 पॉइंट मतलब इधर आ रहा है 65 पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल हम लोग डीप इन द मनी खरीदते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टारगेट नहीं दिया इंडेक्स में, यहाँ पर फिर बाद में दे दिया, लेकिन वही 65 पॉइंट आपका ऑप्शन के चार्ट में देखिए यहाँ पर टारगेट मिल चुका है 11.33 पे। यहाँ पर जो बड़ा बिग कैंडल आया 11.33 पे, तो उसी पे हम लोग को टारगेट मिल चुका 35 पॉइंट का। और एक प्रॉपरली ये वाला स्विंग के नीचे हम लोग का था 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि आज तो है फ्राइडे। तो एक ये वाला मोमेंटम सो मच पॉसिबल था आसानी से, ठीक है, तो ये इसको भी पकड़ सकते थे। लेकिन अब देखिए अब जो सीन है, ये मोमेंटम कब हम लोग एंट्री बना सकते थे 11.5 पे। हम लोग कभी क्या 10:30 के बाद मार्केट में बैठते, तो यहाँ पर जो हम लोग से 130 पॉइंट छूट गया, इससे हम लोग को कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि चलो इतना बड़ा पॉइंट छूट गया, कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है, मार्केट में ऐसा बिग बिग मूव बहुत रेयरली आता है, और जब भी आता है तो पकड़ना चाहिए। तो ये जो मूव हम लोग को छूट गया कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हुआ है 10:30 के बाद। लेकिन मेरे को भयंकर एक रिग्रेट रह गया, ये जो 21 दिसंबर का हम लोग ये वाला जो सेटअप में अभी आपको दिखाए, यहाँ पर जो एंट्री बना नहीं पाए ना, इसमें मेरे को भयंकर रिग्रेट रह गया। इधर हम लोग आसानी से 200 पॉइंट का टारगेट तो ले ही सकते थे। क्या ही बोले, बिल्कुल सही सेटअप था, सब कुछ सही था। इधर से ओआई प्रोफाइल भी मतलब चेंज इन प्रोफाइल भी, डेटा भी सही था, सब कुछ सही था। बस मैंने सोचा कि ना प्रीमियम डीके हो जाएगा, बस और गलती कर दिया। तो यही था आज संडे स्पेशल का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं मंडे, तो लगता है कि 25 दिसंबर है, छुट्टी है कि नहीं पता नहीं। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।